महोस्त्वं रूपं चमपर विचिराक्षै गुरुवदैः श्रियै दीर्घकाय विदुरमविदारै नवनिधे अतस्त्वा प्रीचार्य अत प्रहररूपै सदगुणैर् गुरोर्देवं श्रेयं निखिलहृदयेश्च महापरौ। मेरे परमाराध्य गुरुदेव, आप जैसा युग पुरुष पहली बार ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जिसकी चरण धूलि को पाने के लिए उच्च कोटि के योगी जन भी व्यग्र रहते हैं। आप पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव है, जो चिंत्य अचिंत्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप एवं पूर्णतादायक है। आप में और गणपति में बहुत साम्य है। वे गणपति अर्थात गणसमूह के अधिपति है और आप साधक अधिपति एवं शिष्याधिपति है। उनके पास तो मात्र रिद्धि एवं सिद्धि दो ही शक्तियां हैं, पर आपके पास तो दैविक शक्तियां असीमित है। उनका विस्तार सीमित है, पर आपका विचरण विकास विस्तार असीमित है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार से गतिशील रहे हैं, जिस प्रकार से आपने जीवन में कार्य किया है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी पर्वत श्रृंखला पर आपका गमन अबाध गति से रहा है, इस बात का मैं साक्षी हूँ। जिस पहाड़ की चोटी पर आपके पांव पड़ जाते हैं, वह पहाड़ अपने आप में धन्य हो जाता है। वह चोटी अपने आप में पवित्र और दिव्य हो जाता है, क्योंकि मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान ही नहीं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत की चोटी ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान नहीं जो आपके लिए दूर हो या जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो, तथा जो आपके श्री चरणों की धूलि से पवित्र नहीं हुआ हो। आप अपने आप में संपूर्ण आदि विद्या के सिद्ध आचार्य हैं। इसलिए आप समस्त ब्रह्मांड में निर्बाध गति से विचरण करने में सक्षम है। अतः ग्रंथ लेखन से पूर्व सरस्वती, वाग्देवी और गणपति को तो मैं स्मरण करता ही हूँ, पर आप निखिलेश्वर है, देव स्वरूप है, ब्रह्मांड स्वरूप है। मैं आपको भक्तिभाव से प्रणाम करता हुआ सदैव अपने रोम रोम से निखिलेश्वर और गुरु शब्द का उच्चारण करता हुआ पूर्णत्व आपकी भक्ति एवं सामीप्यता प्राप्त करने का अभीप्सित हूँ। गुरुर्देवं देवं निखिल भवयोगी सरपरौ परिपूर्णं ध्येयं विचरति अणिमादि श्रूयते कलौ संन्यासं वै न च श्रियपरैर्नमः परी अहो दिव्यात्मं त्वं परिवद च ब्रह्मांड नमना। हे योगीराज निखिलेश्वरानंद जी, आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी और सन्यासियों में अद्वितीय सन्यासी है। योग के जितने भी क्षेत्र और आयाम हैं,
आपने उनको पूर्णता के साथ समझा है और अपनी दिव्य देह पर इसका उपयोग किया है। इसलिए अणिमादि सिद्धियाँ स्वतः आपके सामने विचरण करती रहती है। संन्यास की जो मर्यादाएं हैं, उसकी जो ऊंचाई और विशेषताएं हैं, उनको आपने पूर्णता के साथ हम सबके सामने रखकर ये स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से पूर्णता पाई जा सकती है। संन्यास को आपने पूर्णता के साथ किया है। अब तक संन्यास एक रूढ़िग्रस्त, एक जड़, एक पत्थर की तरह बन गया था। संन्यास का तात्पर्य है अपने मन में पूर्णता प्राप्त करना। इसके लिए बाहरी आडंबर, बाहरी विचार, बाहरी क्रियाकलाप जीवन में कोई चेतना नहीं देते। इसलिए आज आपने संन्यास की जो परिभाषा स्थापित की है, संन्यास को जिस प्रकार से पूर्णता दी है, वो आपके ही योग्य है। आज समस्त भारतवर्ष के सन्यासी उसी चेतना का, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ये एहसास करने लगे हैं कि वास्तव में ही जीवन जड़ नहीं है। संन्यास अपने आप में रूंधा हुआ सरोवर नहीं, अपितु बहती हुई गंगा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अवगाहन करने की छूट है। जीवन के मूल्यों को आपने पूर्णता के साथ सामने रखा है, तो जीवन की ऊंचाइयों को भी स्पर्श कर आप अपने आप में अद्वितीय बन गए हैं। आने वाले कई 100 वर्षों तक कोई भी सन्यासी या योगी आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। हम जब भी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिव्यात्मा ब्रह्मांड से हम पृथ्वीवासियों के सामने अवतरित हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवदूत इस भौतिकमय विश्व में एक संतुलन स्थापन करने के लिए, एक प्रकाश बिखरने के लिए उपस्थित हुआ है। हम सब सिद्धाश्रम के योगी आपको बार बार नमन करते हैं। सहौचिन्त्यं देव भवति नमनः वै निखिलयो सहौ देवम् आत्म्यम् अवतरित भूमिग्रह इति दिवौ सिद्धाश्रम वै गति इति भवेत् स्पन्दितमहो महं देवं व्यग्र इहमिद सदौ पूर्णगति वै। हे योगीराज, आप सही अर्थों में सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप है। जिस प्रकार से बिना प्राणों के देह का कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर स्पंदित नहीं होता, उसी प्रकार आपके बिना सिद्धाश्रम की कल्पना करना भी व्यर्थ है। सिद्धाश्रम निश्चय ही अद्वितीय सिद्धस्थली है। यह सिद्धाश्रम जो हजारों लाखों वर्षों से गतिशील तो है, किंतु सुनसान सा पड़ा हुआ था, जहां उच्च कोटि की योगी तपस्या में रत थे, जहां ना किसी प्रकार की कोई हलचल थी, ना कोई स्पंदन था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिद्धाश्रम नहीं अपितु कोई शमशान स्थली हो। मगर आपने इस सिद्धाश्रम का परिवर्तन किया। यद्यपि आपने जितना संघर्ष, जितनी वेदना झेली, जितना विरोध हुआ, जिस दृढ़ता और क्षमता के साथ आपने इन सबको झेला है, वह हमारे लिए एक आश्चर्यजनक बात है।
आज सिद्धाश्रम के सभी योगी और सन्यासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सिद्धाश्रम निष्प्राण, निर्जीव और निष्पन्द था, आपने उसमें चेतना दी। आपने सही अर्थों में उसे सिद्धाश्रम बनाया। आपने सही अर्थों में यह एहसास कराया कि ऊर्जस्विता जीवन को प्रवाह प्रदान करती है। आपने सिद्धाश्रम को इस योग्य बनाया कि आज देवता भी उसमें आने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपने उसके निष्प्राण शरीर में प्राण स्पंदित किए हैं। उस सुनसान स्थल को चेतनायुक्त और ऊर्जस्वितायुक्त बनाया है। अब इस सिद्धाश्रम में गति है, स्पंदन है, हलचल है, मस्ती है, तरंग है, चलचलाहट है, जीवंतता है। अब इस सिद्धाश्रम में एक प्रवाह है जिससे इसकी शोभा और इसकी प्राणश्चेतना अत्याधिक मुखरित हो उठी है। जहाँ देवता भी आने के लिए प्रयत्नशील है और जहाँ की माटी को वे अपने सिर से लगाने के लिए व्यग्र है, क्योंकि यह सारा सिद्धाश्रम आपके आने से सुरभित, सुगंधित और देवताओं के लिए भी अद्वितीय बन गया है। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्र त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ